हेलो स्टूडेंट, डी&जे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो 10th क्लास मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। मेंस की कोई क्वेश्चन है जिसको हमको इस टाइप से बताना है कि किसी भी नंबर का इंटीजर इस टाइप से होता है, इसके फॉर्म में होता है, 9m के फॉर्म में या 9m+1 के फॉर्म में और 9m+8 के फॉर्म में, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर के लिए था, है ना, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्यूब के लिए है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, क्यूब है और फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर है ना, सेम क्वेश्चन है। ओके, देखिए तो हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमको क्या होता है कि जो डिवीजन है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इसके लिए हमको ए मानना होता है ना, ए मानना होता है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, वही हमने क्या मान लिया है, ए, है ना। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3, यहाँ पे बी इक्वल टू 3 लिया, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें सभी में यहाँ पे जो दिया रहता है ना, इसी नंबर को हम बी मान लेते हैं। और यहाँ पे हमने 3 क्यों माना है, क्योंकि 3 जो है हमारे पास में 9 होता है, 9 3 के मल्टीपल में होता है, इसके लिए हमने b इक्वल टू 3 ले लिया, छोटा नंबर लेना है हमको, है ना, तो हमने 3 ले लिया। अदरवाइज हमको यहाँ पे b इक्वल टू क्या होता, 9। और कोई क्वेश्चन हो, अगर 8 तक कोई भी क्वेश्चन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वहां पर आपको b की वैल्यू वही लेनी है ना, जो रहेगी वही लेनी है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पर यूक्लिड, जैसे हमको a और b की वैल्यूज हम मान लेते हैं, हम जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को प्रयोग मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। ये हमारे पास में हम जानते हैं, वेयर क्यू की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से जो रहेगी बड़ी रहेगी, या तो इसके इक्वल रहेगी क्यू की वैल्यू, है ना, ये जो क्यू है ना। और आर की वैल्यू कैसी होगी, आर की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी या बड़ी होगी, लेकिन b से कैसी होगी, छोटी होगी, है ना। r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, या तो b से छोटी होगी, है ना। तो ये हमको ये दो चीज़ें थोड़ा याद रहनी चाहिए हमको ना, और ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है उसमें यही तो इंपॉर्टेंट है ना, मेन इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, a इक्वल टू 3q प्लस आर, ये a हमारा ये वाला a हो गया, है ना, ये यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और जो इंटीजर b इक्वल टू 3, b के प्लेस पर हमने किसको रख दिया है, 3। जैसे हम ये करते हैं प्रोसेस, हमारा रिमाइंडर्स क्या आ जाते हैं, हमको रिमाइंडर्स आ जाते हैं 0 1 2। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, बट b से छोटी मीन्स कि 3 से छोटी, तो 3 से छोटा कौन है, 2, तो 0 1 2 तक हो सकती है ना। अब इनको हम क्या करेंगे, r के प्लेस पर 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे। देयरफॉर व्हेन r इक्वल टू 0, जब हम r की वैल्यू 0 लेते हैं, तो r की वैल्यू जैसे ही 0 लेते हैं हम, हमारे पास में a इक्वल टू क्या आ जाता है, 3q। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r के प्लेस पे हमने 0 रखा, तो 0 किसी भी नंबर में प्लस करो, उस नंबर में चेंज नहीं आता है, तो 3q जैसा का वैसा हो गया हमारे लिए, है ना। अब यहाँ पे देखो व्हेन r इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम, है ना, r की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1, तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा 1, तो 3q प्लस क्या बन जाएगा, ये 1। और जब हम 2 प्लस करेंगे, 2 प्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यूज 3q प्लस 2। बट हम जो है इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को जब a को इंटीजर मान लिया हो और b इक्वल टू 3 मान लिया हो, इस केस में हम जो है ये 3 फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 फॉर्म में। वी रिप्रेजेंटेड दिस 3 फॉर्म व्हेन वी टेक क्यूब ऑफ, अच्छा ये हमारे पास में 3 फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है कि व्हेन वी टेक क्यूब ऑफ a, और जब हम a का क्यूब लेते हैं, है ना, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो व्हेन वी टेक क्यूब ऑफ a, हम जब a लेते हैं, तो ये इनको 3 केस में अलग अलग बदल दिया है, क्योंकि इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो हमने इनको 3 अलग अलग केस मान लिए कि ये 3 हमारे पास में अलग अलग केस है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, a इक्वल टू 3q, ये हमारा मेन हो गया। a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब कर देंगे, है ना, 3q का क्या कर देंगे, क्यूब कर दिया, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 27। 3 का क्यूब 27 होता है ना, क्यूब निकालना आपको आता है ना। क्या हो जाता है हमारे पास में, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं
क्यूब यदि हमको निकालना है, किसी नंबर का भी हमको क्यूब निकालना है, जैसे 3 का क्यूब निकालना है, तो क्या करते हैं हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा क्यूब निकल जाता है। 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 3 है ना 27। तो क्यूब हमारे पास में किसी भी नंबर को 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब आ जाता है ना। तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27, क्यू का क्यूब, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, इसमें तो कोई नंबर्स की वैल्यूज चेंज नहीं होगी ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 क्यूब, यहाँ पर है हमारे पास में क्यूब, क्या है 9 मल्टीप्लाई 3 क्यूब का क्यूब। आप सोचोगे कि ये 27 क्यूब को ये ऐसा कैसे लिख दिया है, तो देखिए है ना, हमको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है क्वेश्चन पर। यहाँ पर 9m नज़र आ रहा है हमको, 9m + 1 9m + 8 मीन्स कि हम जब इन केस को सॉल्व करेंगे तो हमको जब वो उसके आगे सॉल्व नहीं हो, जैसे देखिए ए क्यूब को हमने इसका जो क्यूब कर दिया, इसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, है ना, देखा जाए तो इसको अब क्या सॉल्व करें, है ना, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सोचेंगे कि क्या हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं क्या, 9m बना सकते हैं क्या। तो हम m तो नहीं ला सकते, बट इसमें से हम तोड़ के 9 तो ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 3 मीन्स कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 27 को 9 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया है ना, और क्यूब हो गए। अब क्या करते हैं हम कि 9 हमारे पास में आ गया, अब जबकि m कोई इंटीजर है तो हमको इसको m हम मान लेंगे, किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, है ना। तो ये देखिए हमको इस पर ध्यान देना है, और ये हमारे पास में आ भी गया है ना, बट हमने इसको क्या करा है m प्लेस ले लिया, मतलब इसको एक वैल्यू दे दी है कि ये m के इक्वल है ना, क्योंकि m कोई इंटीजर है तो m तो कुछ भी हो सकता है ना, 3 क्यूब भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है, मतलब और भी यहाँ पे कुछ होता तो वो भी हो सकता था, है ना। तो हम m को ले सकते हैं क्योंकि कोई इंटीजर है और वो कोई फिक्स इंटीजर हमको नहीं पता है ना, तो हम m ले सकते हैं। तो इसके लिए ये 9 जो है, इसमें से हमने 9 ले लिया और उसके बाद में इसकी वैल्यू को m लिख दिया। तो ये अब हमारे पास में अब आ गया क्या m, है ना। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से एक तो वैल्यू आ गई। अब जब केस सेकेंड हम करते हैं, है ना, देखिए केस सेकेंड क्या होगा, ये वाला है ना, a = 3 क्यूब + 1, a = 3 क्यूब + 1 है, तो इसका भी हम क्यूब करेंगे, a क्यूब = 3 क्यूब + 1 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए भैया यहाँ पे ये जो है ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, क्या बन जाती है, आइडेंटिटी, है ना, सर्वसमीका बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी बोलते हैं हम। तो ये आइडेंटिटी बन जाती है, और इस आइडेंटिटी का जो एक्सपेंड फॉर्म है वो क्या है, a + क्यूब का a + b का क्यूब इक्वल टू, देखिए a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, है ना। एक बार हमको क्या करना होता है, a का क्यूब लिखना होता है, उसके बाद में 3 के मल्टीप्लाई में दोनों को लिख करके a का स्क्वायर लगा दो, फिर 3 के मल्टीप्लाई में दोनों को लिख करके b का स्क्वायर लगा दो, और फिर b का क्यूब कर दो। मीन्स कि दोनों साइड में क्यूब रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेंगे, स्क्वायर्स रहेंगे। और अगर इसको आपको समझना है कि कैसे हो जाता है, तो आप कुछ नहीं करोगे, a + b और a + b को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो हमारा पास में ये आ जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या करना होगा, ये हमको समझना होगा, ये याद रखना होगा, ये तो एक्चुअली हमको याद रखनी ही पड़ती है आइडेंटिटीज, है ना, आइडेंटिटीज हमको याद होनी चाहिए। तो ये एक आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ हुआ है जिसको कि हमको याद रखना होगा। अब क्या हो जाता है हमारे पास में, देखिए a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 27 क्यूब हो गया प्लस 3, और ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर मीन्स की कौन हो गया 9 क्यूब स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लाई किया 3 × 1 = 3, और 3 का स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9 क्यूब, है ना। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 क्यूब ही आएगा, है ना। और 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ है, हमको कहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे 9 लाने पर। तो इसमें से कहीं पर हमको 9 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी 9 है, 3 के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। हम 9 को कॉमन निकाल लेंगे, 9 को क्या कर लेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए 9 को हमने कॉमन निकाला इसमें से, तो 9 3 × 27 होता, तो 3 अंदर रह गया, क्यू का क्यूब अंदर रह गया, प्लस 3q², ये 3 और ये q², है ना, ये वाला 3 और ये q², ये वाला 9 बाहर आ गया, है ना, तो 3q² ये हो गया, प्लस ये 9 बाहर चला गया तो अंदर कौन बचा, q, प्लस ये 1, क्योंकि इसमें से 9 को हम कॉमन नहीं निकाल सकते, इसके लिए इसको कोष्टक में हम नहीं लिखेंगे, है ना। मतलब 9 का मल्टीप्लाई सिर्फ यहीं तक होगा, इसमें नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं है, तो ये हमको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अब हम इस पूरे को भी, देखिए ये 9 है,
ये इस पूरे को यदि हम m लिख दे तो क्या बन जाएगा 9m और ये वाला +1, देखिए आ गया 9m + 1। तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये कोई इंटीजर है ना, क्योंकि q कोई इंटीजर है और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर ही आएगा और पॉजिटिव ही आएगा, तो ये कोई इंटीजर होने की वजह से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हम मान लेंगे m। तो ये हमारे पास में सेकंड केस में इस प्रकार से आ जाता है। अब हम केस नंबर क्या ले लेंगे, 3 लेंगे। अब यहाँ पे केस थर्ड क्या होगा, तो a = 3q + 2, ये हमारे पास में ये है जब हम r की वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए क्या होगा कि हम इसका जब क्यूब करेंगे तो a³ = क्या हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब। अब भाई इसका भी वही है, यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ करी है, ये हमारे पास में जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो देखिए इस आइडेंटिटी को आपको यहाँ पे आपने प्लेस किया तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि a + b का क्यूब = क्या हो गया है a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर प्लस b³, है ना, ये हमको यहाँ पे लिखनी होगी, है ना। ठीक है, अब देखिए सेम a³ ये देखिए a³ है ना, मतलब कि 3q का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a² मीन्स क्या 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई, है ना, b मीन्स कौन, b मीन्स ये वाला b मीन्स ये वाला 2, तो ये 2 हो गया प्लस, है ना। अब ये 3 हो गया, है ना, a कौन हो गया हमारे पास में 3q मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये 2 का हमारा क्या हो गया स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये वाला 2 मतलब b³ कौन हो गया ये हमारा 2, मीन्स कि ये हमारा बन जाता है a और ये कौन बन जाता है b, है ना। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है क्या कि ये बन जाता है a और ये कौन हो जाता है b। बस जो ये जो फॉर्म रहती है, इस फॉर्म में जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर आपको 3q लिखना होता है और जहाँ भी b है वहाँ पे हमको क्या लिखना होता है 1। सेम इसमें भी क्या होता है कि जहाँ भी 3q है, जो a है उसके प्लेस पर हमको 3q लिखना है, ये जो a है वहाँ पे हमको क्या लिखना है 3q, इस a पे भी इस a पे भी, और जहाँ भी b है वहाँ पे हमको क्या लिखना होगा 2। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब हो गया प्लस 3 2 जा, है ना, ये 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कौन हो गया 9q² प्लस, अब ये 3 3 जा कौन हो गया 9q प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस ये 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास में, है ना। इस प्रकार से हम देख लेते हैं 2 × 2 जैसे कि ये किया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 2 जा 4 4 2 जा क्या हो गया ये 8, है ना। तो इस टाइप से हमको जो है क्यूब निकालना भी आना चाहिए, है ना। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि हमको ध्यान कहाँ पे देना है, हमारा जो हमको सोचना है वो 9 के साथ में m की ओर सोचना है, तो हमको 9 निकालना है यहाँ से वापस से कॉमन, है ना। तो हम इसमें से 9 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से 9 को कॉमन निकाल लेंगे। अब बचता क्या है देखिए जरा, अब देखिए 9 3 जा क्या होता है 27, तो यहाँ पे 3 q³ आ गया प्लस, अब ये 6 जो है 6 तो यहीं रहेगा ये वाला, क्योंकि 9 को हमने कॉमन निकाल लिया, ये 6 रह गया और साथ में कौन रह गया इसके q² प्लस। अब देखिए ये 9 को हमने निकाल लिया तो 4 और q बच गया। अब देखिए जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं उनको हमको पहले लिखना होता है और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हमको बाद में लिखना रहता है। तो 4 को हमने पहले लिख लिया और q क्योंकि मल्टीप्लाई में है लिख सकते हैं ना, तो 4q हो गया ये प्लस 8, क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं निकला है ना, ये 9 इसमें से कॉमन नहीं निकला है क्योंकि 8 में से 9 कॉमन नहीं निकल सकता, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया है 8 आ गया। अब ये क्या बन गया है, अब इसको हम पूरे को क्या कर लेंगे, एक ये भी इंटीजर है तो m एक इंटीजर मान लेंगे इस पूरे के प्लेस पे, इस पूरे के प्लेस पे क्या मान लेंगे हम m एक इंटीजर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 और पूरे के प्लेस पे हमने m रख दिया तो 9m + 8। ये देखिए हमारे पास में ये जो है थर्ड जो कंडीशन है, ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी थर्ड कंडीशन भी क्या हो जाती है आ जाती है ना। तो हमारे पास में इस प्रकार से थर्ड कंडीशन भी आ गई है कि ये किस प्रकार से हम देख रहे हैं इसको, है ना। देखिए 9m + 8 आ जाता है ना, वेयर 3q³ + 6q² + 4q को हम क्या मान लेंगे m, तो ये हमारे पास में m आ जाएगा इस प्लेस पे और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ m 9m + 1 और 9m + 8 जो कि आप देख रहे हो। तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ईजी है, बस आपको थोड़ी सी स्टेप्स पर ध्यान देना है। क्या देखो r की वैल्यूज तो आप पुट करोगे तो अपने आप आ जाएगा, और जब ये वैल्यूज पुट करने पर ये आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार इसका क्यूब करना है, फिर इसका क्यूब करना है, फिर इसका क्यूब करना है सेपरेट अलग अलग, है ना। एंड देन क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि हमको जो क्वेश्चन में 9 है ना,
तो इस 9 पर फोकस करना है कि हमको 9 लाना है। जब इनका जब क्यूब हो जाए पूरी तरह से तो हम कैसे 9 को कॉमन निकाल सकते हैं या 9 ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था, है ना, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम 9 को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा 9 को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और जो भी फिर हमारे पास में नंबर जो बचेगा, है ना, उस नंबर को हम m के इक्वल ले लेंगे। तो m के इक्वल लेने से हमारे पास में 9m + 1 और 9m + 8 आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।